स्वागत है चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिसमें शक्ति, साजिश और यकीन मानिए प्राचीन समय के सौंदर्य रहस्य शामिल हैं। क्या आपने कभी महान क्लियोपेट्रा के बारे में सुना है और सोचा है कि उसने अपने साम्राज्य को कैसे संभाला और उसकी प्रसिद्ध सुंदरता ने उसके शासन में कैसे भूमिका निभाई? बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्लियोपेट्रा की आकर्षक कहानी, उसके साम्राज्य और उसके सौंदर्य के उपयोग के दिलचस्प तरीकों का खुलासा करेंगे। क्या क्लियोपेट्रा का नाम केवल उसकी सुंदरता के लिए ही जाना जाता है, या आप उस विशाल साम्राज्य की कल्पना करते हैं जिसे उसने प्रभावित किया? इतिहास की किताबों में क्लियोपेट्रा सिर्फ एक सुंदर चेहरा क्यों नहीं है? क्लियोपेट्रा राजनीति की मास्टर थी, एक रणनीतिक नेता, और निश्चित रूप से आज भी उसकी सुंदरता ने लोगों को आकर्षित किया है। आइए जानें और क्लियोपेट्रा के साम्राज्य और उसकी शक्ति के उपकरण के रूप में सौंदर्य के रहस्यों को उजागर करें। क्लियोपेट्रा सिर्फ 18 साल की उम्र में मिस्र की रानी बन गई थी। अद्भुत है ना? लेकिन मिस्र उस समय उतना शक्तिशाली नहीं था जितना आप सोच सकते हैं। यह संघर्ष कर रहा था। क्लियोपेट्रा को आंतरिक अशांति और बढ़ते रोमन साम्राज्य से बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा कई भाषाएं बोलती थीं? यह उस समय के अधिकांश राजाओं के लिए अनसुना था। उसकी भाषाई क्षमताओं ने उसे विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं के साथ सीधे संवाद करने की अनुमति दी। वह सिर्फ राजनीतिक रूप से समझदार नहीं थी, वह सांस्कृतिक रूप से भी परिष्कृत थी। अब आइए क्लियोपेट्रा और उसके समय के दो सबसे शक्तिशाली रोमनों के बारे में बात करें, जूलियस सीजर और बाद में मार्क एंटनी। उनके गठबंधन महत्वपूर्ण थे, लेकिन क्या आपको एहसास हुआ कि उसके आकर्षण और बुद्धिमत्ता ने इन गठबंधनों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं थीं, ये उसके साम्राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक कदम थे। क्लियोपेट्रा को पता था कि शक्ति कैसे बनाए रखनी है और सौंदर्य उसकी रणनीति का हिस्सा था। क्या यह घमंड था? नहीं, वास्तव में नहीं। उसने रोमन दुनिया में सौंदर्य के प्रभाव को समझा, जहां दिखावे से राय और निर्णय प्रभावित हो सकते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा के प्रसिद्ध सौंदर्य रहस्य क्या थे? क्लियोपेट्रा ने प्रसिद्ध रूप से दूध में स्नान किया, यह मानते हुए कि यह उसकी त्वचा की युवा अवस्था को बनाए रखता है। किंवदंती है कि उसने शहद और एलोवेरा का पेस्ट इस्तेमाल किया, जो आज भी स्किन केयर में लोकप्रिय हैं। उसने अपनी आंखों को रेखांकित करने के लिए कोहल का उपयोग किया, जो रहस्य और आकर्षण का प्रतीक बन गया। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक सुंदरता के बारे में नहीं था। उसकी सौंदर्य विधियां स्थिति, स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक थीं, जिससे उसे सम्मान और ध्यान प्राप्त हुआ। उसके साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में क्या? क्लियोपेट्रा के शासनकाल के दौरान मिस्र ज्ञान और संस्कृति के मामले में समृद्ध हुआ। उसने पुस्तकालयों का निर्माण किया, विद्वानों को प्रायोजित किया और अनुसंधान में भाग लिया। उसने कृषि में वैज्ञानिक ज्ञान का अध्ययन और उपयोग भी किया, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। यह सिर्फ एक रानी द्वारा शासित राज्य नहीं था, यह उसके दृष्टिकोण द्वारा संचालित एक साम्राज्य था। क्लियोपेट्रा ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका को कुशलता से संतुलित किया। यह देखना आकर्षक है कि उसकी विरासत ने भविष्य की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित किया। साहित्य, चित्रकला से लेकर आधुनिक सिनेमा तक क्लियोपेट्रा एक रहस्यमय और आकर्षक व्यक्ति बनी हुई है। धन्यवाद कि आप क्लियोपेट्रा की इस महान कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति केवल शीर्षकों या सेनाओं से नहीं आती, बल्कि बुद्धिमत्ता, प्रभाव और हां, यहां तक कि सुंदरता से भी आती है। क्लियोपेट्रा की कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे दिलचस्प लगा? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इस दिलचस्प कहानी को इतिहास प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अतीत से और भी दिलचस्प जानकारियां पा सकें। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।